गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है शरीर क्रिया और रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से वेटिंग में था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र या फिर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, या फिर इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम, रीनल। हाँ, मैंने आपको कहा था ना। हाँ हाँ, ब्रिक होती है। हाँ, मैंने जब आपको कहा था कि जब भी हम किडनी से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे, रीनल, है ना। रीनल वर्ड जहाँ आ गया तो समझो किडनी से रिलेटेड बात हो रही है। और जब हमने हार्ट से रिलेटेड बात की थी तो क्या वर्ड यूज करते थे हम, कार्डियक। जब भी कार्डियक वर्ड आएगा तो इसका मतलब हम हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी लंग्स की बात करेंगे तो पल्मोनरी, है ना। पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे आएगा तो कंफ्यूज मत होना, समझो वहाँ पे लंग्स की बात हो रही है। जब हम लीवर की बात करेंगे तो हिपैटिक वर्ड आएगा, हिपैटिक। ठीक है, तो यानी कि लीवर की बात हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें जो जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हिमांशु, डायग्राम मैंने बता दिया, नेमिंग बता दो अब इसकी क्या क्या होगी। ये क्या है, किडनी, यानी कि हिंदी में बोले तो ब्रिक। ठीक है, उसके बाद ये जैसे है दोनों रीनल, रीनल क्या, हाँ रीनल वेन, और एक और आगे जो जैसे ये है रीनल आर्टरी, सिरा और धमनी। क्योंकि किडनी काम करेगी, फंक्शन करेगी, उसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, है ना। तो उसको ब्लड सप्लाई कौन करेगी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, रीनल आर्टरी तो क्या करेगी, किडनी तक ब्लड लेके आएगी, और रीनल वेन इसका जो वेस्ट ब्लड CO2 से मिला हुआ वापस बाहर भेजेगा। ठीक है, ये तो हुई बात इसकी। ये दोनों होगी, दो तो होगी किडनी। ठीक है, यानी कि ब्रिक। फिर इससे ये जो दो पाइप है ना, ये क्या है, यूरेटर्स, यूरेटर्स, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूत्र वहनियां, है ना, मूत्र वहनी। ठीक है, इसका काम क्या है, किडनी ने जो यूरिन बनाया है उसको किडनी से लेकर आएगी और किसको देगी, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, मूत्राशय, और आयुर्वेदा में बोले तो बस्ती। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर, हाँ यूरिनरी ब्लैडर, और इसको हिंदी में क्या बोला हमने, बस्ती और मूत्राशय। ठीक है, फिर लास्ट जिसके थ्रू पास होगा यूरिन बाहर, है ना, वो हो गया यूरेथ्रा। ऊपर वाली तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर जिसके थ्रू पास होगा, जो ओपनिंग होगी इसकी, वो क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी डायग्रामिंग। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये जो रीनल आर्टरी, जो रीनल वेन, ये मैंने जो आपको बताई है ना, ये दोनों साइड में होगी। ऐसे नहीं कि एक साइड में वेन एक साइड में आर्टरी है। ठीक है, दोनों साइड में होगी, बस उसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे इस साइड में है
लेफ्ट रीनल वेन, और आर्टरी है तो लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट साइड में तो आर्टरी और राइट रीनल वेन। ठीक है, तो अब हम इसमें जो जो पार्ट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे यूरिनरी सिस्टम में, सबसे पहले एक तो किडनी है। किडनी कितनी है? 2 किडनी है। उसके बाद क्या है? यूरेटर्स आ गई, ये कितनी है? 2। फिर तीसरा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, ये कितना है? 1। और चौथा पार्ट क्या है इसमें? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये भी कितना नंबर में? 1। तो मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले ये 4 पार्ट्स हैं। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे एक वर्ड है यूरोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ? गैस्ट्रो होता है बोलो। हाँ, द स्टडी ऑफ यूरिन पार्ट, यूरिनरी पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, स्टडी ऑफ, हाँ यूरिनरी है, मेल में भी है फीमेल में भी है, दोनों के मतलब यूरिनरी पार्ट्स की स्टडी जो है वो क्या है? यूरोलॉजी। ठीक है, एक आती है नेफ्रोलॉजी, सुना किसी ने? नेफ्रोलॉजी सुना? नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, है ना? यूरोलॉजी, जो यूरोलॉजिस्ट होता है, जब उससे बात नहीं बनती, अपने कोई किडनी से संबंधित होता है फिर वो आपको आगे भेजेगा किसके पास? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजता है। तो नेफ्रोलॉजी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ किडनीज, स्पेशलिस्ट किडनी का होगा। और किडनी में भी किसका? किडनी का एक फंक्शनल यूनिट पार्ट होता है, कौन सा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? अपने किडनी के अंदर हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, मतलब ये छलनियां होती है एक तरह से, जैसे चाय छानते ना पा, उस तरह से ब्लड को छानने वाला पार्ट जो किडनी में होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और जो डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, और जब हम यूरिनरी पार्ट्स की स्टडी करते हैं जिस उसमें, तो उस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? यूरोलॉजी। और जो स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी का होगा वो क्या कहलाएगा? यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब किडनी की। किडनी ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो, इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये बॉडी का। ठीक है, एग्जाम में भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा, है ना? जब आप साइंस फील्ड में घुस चुके हो तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, है ना? नॉर्मली आप जब भी कहीं अपने रिश्तेदारी में या कहीं भी बैठे हो, बीएससी नर्सिंग बताओगे तो हो सकता है आपके हाथों में रिपोर्टें थमा दें, है ना? आदत होती है ना रिश्तेदारों की, किसी ने कह दिया ये डॉक्टर फर्स्ट ईयर में हो भले ही, लेकिन वो क्या करते हैं, घर से अपने रिश्तेदार पुरानी पुरानी शीशियाँ उठा के ले आते हैं, बेटा ये देख किस चीज़ की है। और कई फिर जैसे बुजुर्ग लेडीज होती है वो आ जाती हैं, बेटा मेरे गोड्डा में दर्द रहा है, मेरा ये दुख है, मेरा वो दुख है ना? तो इसलिए उस एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। हाँ, आयुर्वेदा देखो, हर घर में एलोपैथिक डॉक्टर एक है ना? और हर घर में आयुर्वेदिक डॉक्टर 10 है ना?
तो अब हम बात कर रहे थे किडनी की। इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि मेन पार्ट यही है। सारा फंक्शन किसने करना है? किसी ने करना है। ब्लड को फिल्टर किसने करना है? इसी ने करना है, ठीक है। जो वेस्ट निकालेगा वो यही निकालेगा। जब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन की, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, है ना, जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है जो सिस्टम, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, है ना। जैसे हमारे शरीर में मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बताया था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है अंकित, सौरभ? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? पूजा, खुशी, हिमांशु? दो है, दो प्रोसेस होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? एक तो एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, है ना। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई चीज बनती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई चीजें टूटती है। और इस टूट फूट के पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, जब बनते हैं और टूटते हैं तो उसमें वेस्ट निकलता है ना। जब और एटीपी फॉर्मेशन होती है यानी कि एनर्जी बनती है ना, तो उस दौरान कुछ वाटर, CO2 वगैरह वगैरह निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो उनको निकालने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र या यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। समझ आई बात? तो अब आगे किडनी। किडनी क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी, ठीक है। तो अब हम अगर एनाटॉमी और फिजियो दोनों पढ़ रहे हैं तो इसका डायमेंशन भी हमें पता होना चाहिए। डायमेंशन का मतलब क्या है? उसकी लंबाई, चौड़ाई और वो प्रेजेंट कहाँ पे है, ठीक है। जो किडनी है, ये देखो, ये किडनी है ना, इट इज प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? हमारा ये जो पेट का सारा पार्ट है ना, एक लेयर से ढका होता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लेयर, है ना। जब भी सर्जरी वगैरह होती है, बाकी लेयर कटने के बाद में लास्ट में पेरिटोनियम लेयर होती है, उसको भी कट किया जाता है। तो ये कवरिंग होती है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और ये सारे इसके अंदर ढके होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कैविटी कह दिया खाली हिस्से को, तो ये क्या कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है। जब हम कोई पूछे कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। और होती कहाँ पे है? पोस्टीरियरली होती है, यहाँ पे नजदीक होती है, इसके मतलब आगे होती है। वैसे जब भी आपको, जब किडनी स्टोन का दर्द होता है ना, तो यहाँ से दर्द शुरू होके आगे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट क्या है? जैसे लीवर वगैरह तो थोड़े एंटीरियर प्रेजेंट है, और जो किडनी होती है वो थोड़ी पोस्टीरियर होती है, बट होती पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी जगह। अब हम इसके डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन, डायमेंशन की बात करेंगे। जब हम किडनी की लेंथ की बात कर रहे हैं तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। 12 सेंटीमीटर तो ये लॉन्ग होगी, ठीक है। फिर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, ठीक है, वाइड। फिर 3 सेंटीमीटर ये होगी मोटाई, ठीक, इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। ये याद रखने के लिए आपको, जब आप एग्जाम में लिखोगे, एनाटॉमी लिखोगे, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, है ना। भाई कहाँ प्रेजेंट है, कितना साइज, संरचना क्या है, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हो सकती हैं। ये चीजें लिखोगे तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो ये याद रखने का भी आसान आसान सा तरीका है। 12, 6, 3, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, है ना। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है। ये तो हो गया
किडनी का डायमेंशन। और फिर हम इसके एक वेट की बात करें, एक किडनी अप्रोक्सीमेट 150 ग्राम की होती है, 150 ग्राम। हाँ, दोनों मिलाओगे तो 300 ग्राम की किडनियाँ होगी ये। बराबर होती है, लेकिन फर्क कहाँ आता है, डिफरेंस क्या है, जो राइट किडनी है वो स्लाइटली डाउनवर्ड, यानी कि थोड़ी सी नीचे होती है, जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। इस तरह जैसे राइट इधर है तो लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों, वाई? ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लीवर। राइट साइड में लीवर होता है ना, ये लीवर का साइज बड़ा ना, ये क्या है, राइट से लेफ्ट तक जाता है, लेकिन राइट में मेनली प्रेजेंट होता है पोर्शन इसका, ये इस तरह से है ना, है? हाँ, राइट साइड में ज्यादा है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में तो इसकी टेल जा रही है, मेन हेड जो लीवर का है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इस कारण जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों होती है। समझे? तो अब हम किडनी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सबसे पहले। जब किडनी की बात करेंगे, इट इज रेड ब्राउन वीन शेप्ड ग्लैंड। वीन किसे कहते हैं, हैं? जैसे किडनी की बात करते हैं अब हम, हम्म, ये इसमें जब हम किडनी को इस तरह से बीच में से काटेंगे, तो ये क्या है, किडनी हमारी। ठीक है, तो इसके पार्ट्स क्या होते हैं, 3 पार्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये क्या है, एक रेडिश ब्राउन है ना, लाल लाल सा ब्राउन कलर के जैसा कलर है इसका, ग्लैंड है ये अपना। ठीक है, तो इसमें क्या है, वीन शेप का ये, वीन किसे कहते हैं, राजमा, वीन शेप्ड। इसकी इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये राजमा जैसा है एक, ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो वीन शेप्ड है और रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो इसमें भी फिर 3 डिवाइडेशन होगी। सबसे ऊपर इसकी जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। फिर ये जो सेकंड लेयर है इनर, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स आ गया। फिर इसका आ जाएगा ये और अंदर वाला हिस्सा, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी जो स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। आउटर लेयर जो है वो है वोमन कैप्सूल, फिर सेकंड इनर पार्ट है जो रीनल कॉर्टेक्स, फिर रीनल मेडुला। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे वोमन कैप्सूल की,
ये बाहर की कवरिंग होती है, लेयर होती है इसकी किडनी की। इनल कैप्सूल बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है। ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से बन के मिलके बनी होती है। जो बोमन कैप्सूल है वो क्या है? फाइब्रस मेम्ब्रेन है। बोमन कैप्सूल इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ठीक है। फिर क्या है? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स बिलो दी बोमन कैप्सूल या फिर इनर इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। इसके अंदर कुछ हिस्से जो ग्लोमेरुलस, जो फिल्टर के जो नेफ्रॉन के छोटे पार्ट होते हैं, वो इस हिस्से में आ जाते हैं, इसमें रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। मेडुला वाला ये और अंदर वाला पार्ट हो गया, ये वाला मान लो, ठीक है। इसके बाद तीसरा आ गया रीनल मेडुला, इनर मोस्ट मेडुला। ये किडनी का इनर मोस्ट जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? रीनल मेडुला। और जो ये इसके अंदर ये है ना, कौन से चीजें हैं, ये क्या है? क्या? ये कहते हैं पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स, ठीक है। कौन शेप होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं? रीनल मेडुला के अंदर। और इनकी काउंटिंग की बात करें तो एक इसमें 8 से 18 होते हैं एक किडनी में, सिंगल किडनी में 8 से 18 इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, कौन शेप्ड होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टर का काम होता है, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कितनी है? 8 से 18। और जब हम फिर बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन क्या होता है? एक किडनी में 1 मिलियन होता है, हाँ 2 मिलियन दोनों किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। जो मैंने स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट बताई ना किडनी का मेन, जो छलनियां बोलते हैं अपन, तो वो क्या है? एक किडनी में 1 मिलियन है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किडनी की। फिर हम इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा था? किडनी के तीनों स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। ये थोड़ा आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं ताकि समझ आपको अच्छे से आ जाए। फिर जो सेकंड थी ना, यूरेटर्स, किडनी से कौन लेके आ रहा है? मूत्र वाहिनियां थी ना जो यूरेटर्स, ठीक है। ये क्या है? जैसे किडनी से कनेक्ट कर रही है ना, किडनी से कनेक्ट कर रही है किसको? यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? ये मूत्र को लेके आ रही है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, इसका फंक्शन ये है, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर ईच यूरेटर की लेंथ होगी, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? किडनी से यूरिन को लेकर आएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आ गया, ये होगी यूरेटर की बात। तीसरे आ गया यूरिनरी ब्लैडर की बात। ब्लैडर की बात करते हैं हम, और आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं हम? है? हाँ बस्ती, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज थिक होलो ऑर्गन, होलो ऑर्गन मतलब खोखला अंदर से, ठीक है। इट इज मस्कुलर होलो ऑर्गन,
मसल्स का बना है, ठीक है। डेल्टोरियस मसल के नाम से, इस मसल से बनता है, डेल्टोरियस मसल के नाम से बनता है ये, ठीक है। और फिर इसका फंक्शन क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, टेम्परेरी स्टोर करके रखता है ये, जब तक हम यूरिन को बाहर नहीं निकालते तब तक टेम्परेरी ये अपने पास रखता है, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम में मैसेज जाएगा, नर्वस सिस्टम अपने बॉडी को कमांड देगी कि यूरिन को पास करो, ब्लैडर फुल हो चुका है। और लगभग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 500 से 600 ml 500 से 600 ml यूरिन स्टोर करके रख सकता है यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, ठीक है। 500 600 या कई कई बंदे पे डिपेंड होता है, कोई कई का 700 ml भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये तो होगी 1 2 3 स्ट्रक्चर के बाद, फिर क्या है, यूरिनरी यूरेथ्रा, लास्ट कौन सा आ गया, यूरेथ्रा। समझ आ रहा कुछ का, समझ आ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको थोड़ा सा पहले सिस्टम को पढ़ के आओगे तो आपको पता लग जाएगा भाई किस चीज की बात हो रही है ना। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये क्या बताया था आपको, ये किस, इसका काम क्या यूरेथ्रा का, यूरिन को पासेज करेगा, है ना, यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और ये कहाँ अटैच होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। अब इसकी जब हम लेंथ की बात करेंगे तो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई होगी, किसमें, मेल में। हाँ, 20 सेंटीमीटर लगभग लंबाई होगी इसकी मेल की, और 3 से 4 सेंटीमीटर होगी फीमेल की, फीमेल है। पेनिस नहीं है ये यूरेथ्रा है, मतलब पेनिस के थ्रू होता हुआ, ठीक है, पेनिस से जस्ट पहले है, और यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर से लेके पेनिस तक जा रहे हैं, ठीक है। तो पेनिस के कारण ही इसकी लेंथ मेल में ज्यादा है, ठीक है, हाँ नली होती है, हाँ नली होती है क्योंकि यूरिन जा रहा है, नली है एकदम, ठीक है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर फीमेल में है। जब कोई सीरियस पेशेंट होता है जो चल फिर नहीं सकता, काफी लंबे टाइम तक उसको एडमिट रहना हॉस्पिटल में, तो क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश कैथेटर डालते हैं। कैथेटर क्या होती है, जो वो मूत्र वाली जो थैली बोलते हैं ना, उसको फॉलिस कैथेटर बोलते हैं, जो पाइप डलती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो फीमेल के लिए हम यूज करते हैं उसकी, उसका नंबर कम होता है, उसकी लेंथ कम होती है, लेकिन जो मेल की होती है वो लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहे हैं, यूरेथ्रा के लेंथ पे, ठीक है। समझे बात, क्या वो क्या है कि अपने मुंह थर्माग से होते हुए ये इसमें ब्लैडर में जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्लैडर में तो वो है, यूरिन स्टोर है, तो फिर वो क्या होगा, हाँ जैसे जैसे यूरिन बन के ब्लैडर में आता जाएगा वो आउट होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी किसकी, किडनी की, किडनी और यूरेथ्रा और मतलब यूरिनरी सिस्टम के सभी पार्ट्स की। तो आगे फिर अब हम थोड़ा और डीप करेंगे, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, करवा दें क्या क्या,